ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। चोरी नहीं होने देनी। बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। मोदी सरकार मोदी सरकार हाय हाय हाय। भाजपा की, यूपी जी की, ये जो भोटी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, बाद में कानून आप पर लागू होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। राजनीति में डबल स्टैंडर्ड अगर किसी पार्टी से सीखना हो तो आप बीजेपी से सीख सकते हैं। जो बीजेपी जिस चीज़ का एक जगह समर्थन करती है वो उसी चीज़ का दूसरी जगह विरोध करती है। अब ये तो आप जानते होंगे, बिहार में बीजेपी अपने एनडीए घटक दलों के साथ मिलकर किस तरह से एसआईआर को सही ठहराने में लगी हुई है। चुनाव आयोग का बीजेपी भरपूर साथ दे रही है। चुनाव आयोग हालांकि एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ये भाजपा की, यूपी जी की, ये जो भोटी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार में जिन 65 लाख लोगों को वोट डालने के अधिकार से बेदखल कर दिया गया, उनका 1 अगस्त को प्रकाशन होगा। अब विरोधी पार्टियों को लगता है कि चुनाव आयोग ने उनके वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही है। सत्ता पक्ष की ओर से चुनाव आयोग का भरपूर साथ दिया जा रहा है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, जिस एसआईआर के पक्ष में बीजेपी तरह तरह के तर्क दे रही है, उस एसआईआर के खिलाफ एक और राज्य में चुनाव आयोग के खिलाफ हो गई है। ये सुनकर दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी हैरान हुए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे। इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि बीजेपी राजनीति की दुनिया में डबल स्टैंडर्ड को अपनाने के मामले में उस्ताद है। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग मणिपुर में एसआईआर कराना चाहता है। मणिपुर में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारियों ने बैठक शुरू कर दी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और लंबे समय से चल रही हिंसा की वजह से राज्य के तमाम इलाके अशांत हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह चुके हैं, एक बार वहां जाइए, आपके जाने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं गए। ठीक इसी तरह से मोदी जी संसद में रहते हैं, राज्यसभा में विपक्ष कहता रह जाता है, पीएम साहब हम लोगों के बीच आइए, एक बार ऑपरेशन सिंदूर पर बोल दीजिए, लेकिन नहीं आए। पता नहीं राज्यसभा के विपक्षी सांसदों से पीएम मोदी की क्या खुन्नस रही। दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया में जहां बिहार में विवाद गहराता जा रहा है, वहीं मणिपुर को लेकर नई बात सामने आई है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी का आने वाले दस्तावेजों को लेकर मणिपुर में स्टैंड बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने मणिपुर में आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज में शामिल करने की मांग की है। जी हाँ, यही है बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड। बिहार में वो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जायज नहीं मानती, लेकिन मणिपुर में बीजेपी कह रही है इसको अनिवार्य दस्तावेजों की कैटेगरी में रखा जाए। सोचिए, बिहार में चुनाव आयोग ने आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को एसआईआर के लिए स्वीकार्य दस्तावेज की सूची में शामिल करने से मना कर दिया। बिहार में बीजेपी चुनाव आयोग के इस कदम का समर्थन कर रही है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी का स्टैंड ही बदल जाता है। बिहार में बीजेपी ने आज तक इस मांग का विरोध नहीं किया कि आधार नहीं लागू होना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट 2 बार बिहार में एसआईआर के लिए आधार और वोटर कार्ड को शामिल करने की सलाह दे चुका है, लेकिन चुनाव आयोग
उस सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। मणिपुर के 16 जिलों में से कम 5 जिलों में एसआईआर को लेकर चुनाव अधिकारियों की राजनीतिक दलों के साथ बैठकें हो चुकी है, जबकि शेष जिलों में इसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी 5 जिलों में बीजेपी ने आधार को अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल करने की मांग रखी है। कांगपोकपी जिले में एक ऐसी बैठक आयोजित की गई जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और कुकी पीपल्स अलायंस के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बैठक राज्य निर्वाचन आयोग से मिले अनौपचारिक निर्देशों के आधार पर हुई। ये समझने वाली बात है कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग से कोई औपचारिक नोटिस नहीं मिला था। हालांकि हमें अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि आगामी एसआईआर के मद्देनजर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रिया, घर घर सर्वे और मतदान केंद्रों को लेकर जागरूक करना चाहिए। इसी तरह की एक बैठक उसी दिन कैमजोंग जिले में हुई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और नागा पीपल्स फ्रंट के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों, जुलाई महीने की शुरुआत में मणिपुर में कई विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों और उनके सुपरवाइजरों के लिए एसआईआर पर ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया गया। इन तैयारियों के साथ मणिपुर में आगामी विशेष गहन संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि पड़ोसी राज्य असम ने एनआरसी को स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल करने की मांग करते हुए इस प्रक्रिया में देरी की मांग की है, जो पिछले 6 वर्षों से लंबित है। तो मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर आधार कार्ड को इस प्रक्रिया में शामिल न करने पर चिंता जता रही है। उनकी चिंता थी कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते, लेकिन आधार कार्ड होने की संभावना अधिक है क्योंकि ये कई सेवाओं से जुड़ा है। यही बात तो दोस्तों बिहार के लोगों पर भी लागू होती है। बिहार के लोग चीख चीख कर कह रहे थे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को एसआईआर से अलग मत कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। परिणाम ये हुआ कि विपक्ष को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा और चुनाव आयोग के फैसले के साथ बिहार में बीजेपी दिख रही है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के साथ आवाज बुलंद कर रही है, कह रही है आधार कार्ड एसआईआर में शामिल किया जाए। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये क्या स्टैंडर्ड ही है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है।
ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।